एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे वर्गीकरण की बात करता है, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम पर क्रीमी लेयर लगाने की बात करता है। तो वर्गीकरण की बात तो तब होनी चाहिए जब इस देश के जल जंगल जमीन का बंटवारा हो, जब कल कारखानों का बंटवारा हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति ये जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इन्होंने इस देश को बनाया है। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, रेल हम चलाते हैं, रेल हम बनाते हैं। तो दोस्तों, बंटवारा किस चीज का करने जा रहे हो? इस समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, हम देश को मजबूत करने वाले लोग हैं। अगर कोई ईमानदारी से रेल को चलाने का काम करता है तो वो रेल का मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति का मजदूर करता है। हम देश हित में काम करते हैं, हम समाज हित में काम करते हैं और अपने हित में काम करते हैं, लेकिन हम अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम ये भी बता दें। हजारों वर्ष से हमारे समाज को बांट कर रखा गया था। जातियों के अंदर जातियां, जातियों के अंदर जातियां, उपजातियां जो बना के रखी गई थी, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयासों से एक अनुसूचित जाति के रूप में हमें जोड़ने का काम किया, जिसमें अनुसूचित जाति के अंदर 2500 से भी ज्यादा जातियां आती हैं। तो इन लोगों ने सोचा, जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं, जो तीसरी पीढ़ी तक अपना खुद आरक्षण लेते चले आ रहे हैं, जो अघोषित उनका आरक्षण है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, इन लोगों ने सोचा अगर हम एकजुट होकर अगर ऐसे ही इनका आरक्षण खत्म करने का काम करते हैं तो दिक्कत खड़ी होगी। तो उसका उन्होंने दूसरा तरीका सोचा हुआ है, जो हमारे अंदर वर्गीकरण करने का। हम लोगों को बांटने का काम ये सोच रहे हैं, हम लोगों को बांट देंगे, एक जाति का आज आरक्षण खत्म करेंगे, दूसरी का कल खत्म करेंगे। इसीलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है साथियों। हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक संघर्ष के साथ में आवाज उठानी है। और हम लोग आप लोग बताना चाहते हैं कि जहां जहां पर आरक्षण नहीं है वहां पर हमारी भागीदारी क्या है। हम मीडिया में नहीं है, हम ठेकेदारी में नहीं है, हम मंदिरों में नहीं है, हम न्यायपालिका में नहीं है, हम कहीं पर भी ठेकेदारी वगैरह में जितने भी चीज होती है उठा के देख लो। बिजनेसमैन में हमारी क्या हिस्सेदारी है? अगर हमारे अनुसूचित जात के लोग जरा से कुछ संख्या में नौकरियों में आ गए, अपने लोगों को, अपने परिवार का पेट पालना शुरू कर दिए, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले इसका निजीकरण किया और निजीकरण करने के बाद में वहां पर आरक्षण खत्म करने का काम किया है। उसके बाद में अब ये दूसरा तरीका जो वर्गीकरण लाए हुए हैं, जो क्रीमी लेयर लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जात जनजाति वर्ग का एक हमारा कर्मचारी, एक हमारा व्यक्ति यूनाइट है, एकजुट है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली की सड़कें ये SC ST के लोग भरने का काम करेंगे। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजों की बेंच ने जो आदेश दिया है, उसमें ये बातें कही गई हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजातियां हैं उनमें वर्गीकरण किया जाए। नंबर 2 कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, क्रीमी लेयर पर भी सुझाव दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्यों ना अनुसूचित जाति जनजाति पर क्रीमी लेयर लागू किया जाए। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश के अंदर एक ऐसा संगठन है जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम रेल के अंदर करता है। लेकिन जब कभी भी आरक्षण से संबंधित, एट्रोसिटी से संबंधित या अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो भेदभाव होता है उसके लिए भी संघर्ष करता है। इससे पहले भी जब एट्रोसिटी का जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था तो हमने 8 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर जो भारत बंद हुआ, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भाग लिया। साथ में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया। EWS जो भारत सरकार ने लागू किया, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति को जो 7वें नंबर 4थे नंबर पर प्रमोशन मिलता था रोस्टर पॉइंट के अंदर, वो 7वें पॉइंट पर चला गया और अनुसूचित जनजाति को जो 7वें पॉइंट पर रिजर्वेशन मिलता था वो 14 नंबर पर चला गया। और आज ये वर्गीकरण के माध्यम से ये जो 15 और 7.5% का आरक्षण है इसको बांटने का काम कर रहे हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन पर संघर्ष किया और अनुसूचित जाति वंचित जाति के लोगों को
सम्मान दिलाने के लिए, देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस देश के संविधान में एक प्रोविजन दिया जिसको हम कहते हैं आरक्षण का माध्यम। ये आरक्षण का माध्यम यूं ही नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों को जाकर के जब इस देश के दलितों की स्थिति इंग्लैंड के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बताई और ये जब वहां से सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आए तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। उस आमरण अनशन को खत्म करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, आरक्षण की बात नहीं की थी। और रिप्रेजेंटेशन दिलाया, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला, जहाँ जहाँ सरकारी तंत्र है वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलने का काम हुआ। लेकिन आज सरकार जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनको निजी तंत्र में देने का काम कर रहा है। जितने भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजीकरण में देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे वर्गीकरण की बात करता है, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम पर क्रीमी लेयर लगाने की बात करता है। आज ही देखा होगा अपने अखबार के माध्यम से कि आज हमारे भारतीय रेल के अंदर एक चेयरमैन का पद भरा गया है जो 1 सितंबर से भरा जाएगा और सब किसी भी अखबार ने ये नहीं लिखा कि माननीय सतीश कुमार, उन्होंने ये लिखा एक दलित कर्मचारी, एक दलित अधिकारी को सीईओ बनाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आईएएस भाई बन जाता है तो जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइल फेंक के दिया जाया करती थी, इसी तरीके से आज भी चपरासी हमारे आईएएस भाई को फाइल पकड़ के देता है और कहता है ये दलित आईएएस है। तो वर्गीकरण की बात तो तब होनी चाहिए जब इस देश के जल जंगल जमीन का बंटवारा हो, जब कल कारखानों का बंटवारा हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति वंचित समाजों के लोग हैं, ये जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इन्होंने इस देश को बनाया है। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, रेल हम चलाते हैं, रेल हम बनाते हैं। तो दोस्तों बंटवारा किस चीज का करने जा रहे हो? इस समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो वर्षों से संघर्ष करता चला आ रहा है, जब ये मालूम पड़ गया इन लोगों को कि ये इनका संघर्ष मजबूत होता जा रहा है तो इन्होंने 2 भागों में बांटने का काम किया वर्गीकरण के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जागृत समाज है, ये वर्गीकरण की बात को सहेगा नहीं। तो हम वर्गीकरण का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लंच आवर्स में हमने ये इसलिए मीटिंग रखी है कि हम नहीं चाहते कि देश की स्थिति खराब हो। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, हम देश को मजबूत करने वाले लोग हैं। अगर कोई ईमानदारी से रेल को चलाने का काम करता है तो वो रेल का मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति का मजदूर करता है। पहले रेल की नौकरी करते हैं, फिर एसोसिएशन का चलाने का काम करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारी एसोसिएशन के ऊपर भी किसी के द्वारा कोई प्रहार किया गया तो यह भी सहन नहीं किया जाएगा। आज हम शांतिपूर्वक अपना मेमोरेंडम माननीय महाप्रबंधक जी को सौंपेंगे और उसको हमने संबोधित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसमें हमने अनुरोध किया है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उस पर एक अमेंडमेंट बिल ला करके उसको नेगेट करने का काम किया जाए। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम इतना ही कार्यक्रम था। इसके बाद कुछ लोग जो आपके केंद्र जो जोनल कार्यकारिणी के लोग हैं माननीय महाप्रबंधक के पास जाएंगे। हम भीड़ लेके नहीं जाएंगे और हम अपने पुलिस वाले साथियों को, सिक्योरिटी वालों को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा गलत नहीं है। हम कोई तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते, हम कोई विरोध करना नहीं चाहते, ना ही हमारी कोई ऐसी स्थिति कभी रही है। हम देश हित में काम करते हैं, हम समाज हित में काम करते हैं और अपने हित में काम करते हैं, लेकिन हम अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम ये भी बता दें वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज का बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आर्थिक शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामाजिक बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आरक्षण हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार हमारा है, लेके रहेंगे। कोई बंटवारा नहीं चलने देंगे।
होने देंगे, आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देंगे। आवाज दो।